बैठक में आने के लिए बोला गया जी। मुझे बुला लिया गया तो बैठक में मैं आया हूँ। विषय की जानकारी नहीं है कि किस विषय पर बैठक होने वाली है। अभी बैठक बुलाई गई है तो बैठक में तो पार्टी के जो संगठन के बिंदु हैं और मामला है चुनाव सब इस सब पर तो चर्चा होगी, विचार होगा। बैठक है, पार्टी की बैठक है और एक रूटीन बैठक इसको मान लीजिए, क्योंकि नेता के आने के बाद नेता सबसे विमर्श करना चाहते हैं। मान्यवर लालू जी, चुनाव हार गए, आप बीमार हैं, जल्द स्वस्थ होइए। लेकिन गिद्ध कौन है? गिद्ध के नाम का खुलासा होना चाहिए और मकान 10 नंबर जो सरकारी आवास है उसको जल्द खाली करिए। लालू जी को किडनी देने वाली बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा रोहिणी जी ने कि इन्हें आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दरअसल ये लोग हार को पचा नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। घर की बेटी ने यह मंतव्य दिया कि गिद्ध का प्रवास है, तो जिसके घर पर गिद्ध बैठ गया उसका तो सर्वनाश हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह के रिजल्ट महागठबंधन को प्राप्त हुए और उसके बाद पार्टियों में अलग अलग तरह से बैठक समीक्षाएं की गई और इसके बाद जो परिणाम सामने आए वो कुछ अलग कहानी कहते नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त लगातार जैसे ही अपने टूर से तेजस्वी यादव वापस आए हैं तो सबसे पहले अपने सांसदों से और उसके बाद अब विधायकों से एक साथ बैठने की कवायद शुरू कर दी है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज भी जो है तेजस्वी यादव ने आहूत किया है विधायकों को। विधायकों की जो बैठक है एक साथ वो पोलो रोड में जो उनका आवास है वहां पर बुलाया गया है और कुछ विधायक तो ये कह रहे हैं कि मुझे अचानक से ही ये संज्ञान में आया कि भाई वहां पर आज बुलावा है, बैठक है, समीक्षा होगी। हम एक एक करके आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इनके विधायक यानी आरजेडी के विधायक जीते हुए जो इस वक्त पोलो रोड यानी तेजस्वी आवास पर पहुंच रहे हैं। क्या कहना है इनका, जरा एक एक करके सुनिए। बैठक है, पार्टी की बैठक है और एक रूटीन बैठक इसको मान लीजिए, क्योंकि नेता के आने के बाद नेता सबसे विमर्श करना चाहते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी यात्रा पर हैं, आप लोग भी किस तरीके का प्लान बना रहे हैं तो किस तरीके से जनता के बीच जाएगा? वो सब प्लान अभी बना नहीं है, आगे होगा। मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से यात्रा पर है। बिहार का विकास बहुत मायने में इतना छूटा हुआ विकास है कि कई पैमाने पर बिहार अंतिम पैमाने पर खड़ा है। उस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि यात्रा से ज़्यादा महत्व उन चीज़ों पर दिया जाना चाहिए था। सर, चुनावी नतीजे के बाद महत्वपूर्ण बैठक है, तेजस्वी कल भी बैठक की, आज भी किया, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? चर्चा तो पार्टी के संगठन पर होगी, पार्टी को कैसे और बेहतर बनाया जाए उसी पर चर्चा होगी ना। और चर्चा कोई विशेष चर्चा संगठनात्मक मामले पर चर्चा होगी। यात्रा को लेकर के भी कुछ रोड में बनेगा, अब वो सब देखते हैं क्या है। विधानसभा चुनाव में कम सीटें आई, उस पर भी विचार विमर्श होगी। विधानसभा चुनाव में इतना सीट जरूर है कि यदि सत्ताधारी दल कुछ गलत करना चाहेगा तो उसका हम प्रोटेस्ट जनता के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो सत्ता में मतलब राजनीति में कम और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होता है। विपक्ष की भूमिका जनहित में मजबूत होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ये ज़्यादा आवश्यक। बजट सेशन भी होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए बजट सेशन के संदर्भ में भी चर्चा होगी। अभी बैठक बुलाई गई है तो बैठक में तो पार्टी के जो संगठन के बिंदु हैं और मामला है चुनाव सब इस सब पर तो चर्चा होगी, विचार होगा। किन लोगों को सर बुलाया गया? और उसमें करीब 100 के लगभग लोग हैं। उन लोगों को प्रमुख साथी जो हैं उन लोगों को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव में जो करार है उसको लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है सर? जाहिर है कि जब बैठेंगे तो उस पर भी बात होगी। और क्या क्या सर संगठन को लेकर? संगठन पर होगा। अच्छा। विस्तार कैसे होगा, अच्छा। फिर कार्यक्रम बनेगा लोगों के बीच में जाने के लिए कैसे हो,
और कुछ पुण्यतिथि वगैरह है, जन्म दिवस है, उस सब पर भी चर्चा होगी। ठीक सर, ठीक। मीट की जानकारी है लेकिन विषय की जानकारी हमें नहीं है। एकाएक मुझे बुला लिया गया तो मैं चला आया, लेकिन जानकारी नहीं है कि किस विषय को लेकर के बैठक है। बैठक से निकलने के बाद तो हम बता देंगे। अच्छा, किन को बुलाया गया है इस मीटिंग? ये भी मुझे जानकारी नहीं, मुझे बुलाया गया है ये मैं जानता हूँ। क्या कहा गया बैठक में आने के लिए? कुछ कहा गया ना? बैठक में आने के लिए बोला गया जी। मुझे बुला लिया गया तो बैठक में मैं आया हूँ। विषय की जानकारी नहीं है कि किस विषय पर बैठक होने वाली है। बैठक से निकलने के बाद हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। जो बैठक हुई समीक्षा की, उसके बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, जो आपके स्क्रीन पर हम वो ट्वीट का अंश जो है वो दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे लिखा है कि भाई लाख समीक्षा बैठक कर लीजिए, लेकिन जो गिद्ध आपके राजनीतिक रूप से मंडरा रहे हैं या जो बैठे हैं अंदर में, सबसे पहले इनके ऊपर समीक्षा करें और इनको निकाल के बाहर फेंकें, और तभी किसी भी समीक्षा का जो है सफल परिणाम आपके सामने होगा। ये कहने का, लिखने का तात्पर्य यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्वीट के बाद लगातार जो है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या जदयू के नेता हो, अपने अपने स्तर से अभिव्यक्ति जाहिर ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीरज कुमार जो एमएलसी हैं इस वक्त और मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, इनकी बात को, इनकी अभिव्यक्ति को हम सुनवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। राजद की समीक्षा बैठक हुई, उनका अंदरूनी मामला, लेकिन घर की बेटी ने यह मंतव्य दिया कि गिद्ध का प्रवास है, तो जिसके घर पर गिद्ध बैठ गया उसका तो सर्वनाश हो जाता है। मान्यवर लालू जी, चुनाव हार गए, आप बीमार हैं, जल्द स्वस्थ होइए, लेकिन गिद्ध कौन है? गिद्ध के नाम का खुलासा होना चाहिए, और मकान 10 नंबर जो सरकारी आवास है उसको जल्द खाली करिए, क्योंकि गिद्ध का प्रवास आपके न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है न आपके परिवार के लिए अच्छा है। अन्यथा राजनीतिक गिद्ध का आश्रय स्थली राष्ट्रीय जनता दल को माना जाएगा। भाई ये जो कह रहे हैं वो काबिले गौर है। इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके वो आवास खाली कर दीजिए, क्योंकि जिस आवास पर, जिसके निवास पर गिद्ध का आसन हो जाता है, उसका समूल नाश हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी के नेता हैं नीरज कुमार जी, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बातें जो हैं वो रखने का काम किया है इस पूरे ट्वीट के बाद। क्या कहना है उनका, हम सुनवा रहे हैं आपको। लालू जी को किडनी देने वाली बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा रोहिणी जी ने कि इन्हें आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दरअसल ये लोग हार को पचा नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। कभी SIR का बहाना बनाते हैं, कभी EVM पर, कभी चुनाव आयोग पर। अरे जनता ने आपको नकारा है, और क्यों नकारा है इसको सही मायने में समझिए, तभी आप राजनीति में प्रासंगिक रह पाएंगे आगे भी। अन्यथा बिहार से राजद का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप जैसे पुत्र रहें तो पिता के पूरी विरासत को समाप्त करने में बहुत देर आप लोग नहीं लगाने वाले हैं। जिस तरह से महत्वाकांक्षा की लड़ाई आप सभी भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, अरे मैं तो फिर से सलाह देता हूं लालू जी को कि लालू जी अपने बेटियों के नाम पर अपने पार्टी को बंटवारा करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग आपके राजद को तहस नहस कर देंगे। भाई ये तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि इस पार्टी को भाई अपने बच्चों के बीच बंटवारा कर दीजिए लालू जी, क्योंकि जो स्थिति बनते दिख रही है वो आने वाले समय के लिए उचित नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा थोड़ा करके सब पर बांट दीजिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं अब नीरज बाबू ही समझें, लेकिन हमने दोनों नीरज जी का बाइट आपको सुनवाया है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे जो आपने देखा वीडियो के ऊपर, क्या राय है इसका हमें इंतजार रहेगा। और अगर कुछ सवालात होंगे तो वो भी आप मेंशन कीजिएगा, साझा कीजिएगा। हम नेताओं से आपकी भी बात रखने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।